मुझे तारीफ नहीं चाहिए, मुझे समझने वाले चाहिए। एक शिक्षाप्रद स्टोरी। महक, जरा खाना ज़्यादा बना लेना, तेरी मोहिनी दीदी मुंबई से आ रही हैं। ठीक है मम्मी जी। महक खाना बनाने में जुट गई। दीदी के आने की खबर मिलते ही दो ननंदें जो कि उसी शहर में रहती थी, शाम तक वो भी आ गईं। सब ने एक हफ्ते के लिए यहीं डेरा जमा लिया। सबके साथ दो दो बच्चे भी आए थे और उन सब की अलग अलग फरमाइशें। और नंदें भी बोली, भाभी ये बना लो, कभी वो बना लो। एक बार का काम खत्म नहीं होता था, तब तक दूसरी बार का टाइम हो जाता था। अब तो महक परेशान हो गई। कभी कभी सोहन को मन की बातें बताती, पर सोहन बहनों से छोटा था। वो समझता तो सब था, पर बोलता कुछ नहीं था। महक के ससुराल में सोहन, उसके सास ससुर और 3 ननदें भी। तीनों की शादी हो चुकी थी। 2 बहनें उसी शहर में थी और एक बहन मुंबई में। दोनों बहनें जब आपस में मिलने का मन करता तो महीने में 2-3 चक्कर मायके का लगा लेती। अपनी फैमिली के साथ शनिवार की सुबह आती और रविवार की शाम तक वापस चली जाती थी। पर बड़ी बहन आए तब भी वह दोनों आकर आराम से रहती थी। माँ को फ़ोन करके बोल देती थी कि हम भी आ रहे हैं, हमारा भी खाना बनवा लेना। दोनों बहनें आके बातें करती रहें और महक अकेले ही किचन में लगी रहे। सासू माँ को लगे कि महक की कोई मदद कर दे, पर सब बातों में लगी रहें और रसोई में कोई झांकने भी ना जाए। बहनों की बातें खत्म ही नहीं होती थी। शादी के बाद शुरू में महक ने खूब सेवा की सबकी। उससे सबकी आदत और बिगड़ गई। शुरू में ननदें कभी काम करने में हाथ बटाने को कहें तो संकोच में महक मना कर दे। तीनों यही कहें कि मेरी भाभी बड़ी समझदार है, सब तारीफ कर दें कि सब काम बड़ी जल्दी कर लेती है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, और वह बेचारी अकेले किचन में काम करती रहे। अब शादी के 6 साल हो गए हैं, उसका एक बच्चा भी है। उसके भी काम और सबकी सेवा, घर का सारा काम करते करते महक थक गई थी। इस बार गर्मी की छुट्टियां पड़ते ही बहन मुंबई से 15 दिनों के लिए आ गई और दोनों बहनें भी आकर धमक गईं। तीनों नंदों के आने से महक को दिक्कत तो कोई नहीं थी, पर काम बढ़ गया था। उससे महक को अब बहुत उलझन हो रही थी। उसको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, आराम ही नहीं कर पा रही थी। मन ही मन सोचती कि मुझे तारीफ नहीं चाहिए, दीदी आप लोग मेरी कुछ हेल्प तो कर दो। पर वह कहे तो कहे किससे। इन सब के चक्कर में छुट्टियों में अपने मायके भी नहीं जा पाई थी। उसे लगता था कि मम्मी जी अकेले परेशान होंगी, मैं दीदी लोग के आने की खबर सुनकर जाऊंगी तो उनको खराब न लगे। इसी दौरान अचानक एक दिन महक को तेज बुखार था। सुबह महक उठी नहीं। सासू माँ ने आवाज़ दी, जवाब न आने पर जाकर देखा तो उसका बदन बुखार से तप रहा था और सोहन ऑफिस के काम से दूसरे शहर में था। सासू माँ ने बेटी को बोला कि अभी तो नाश्ता बना लो और खाना भी तुम ही बना लेना। बुखार न उतरने पर महक का टेस्ट कराया गया। उसको चिकनगुनिया हो गया था। अब तो उसको पूरे आराम की ज़रूरत थी। उसके बच्चे को भी संभालना था, जो कि अभी सिर्फ 2 साल का था। सासू माँ ने सभी नंदों को काम करने को बोल दिया। अब जो हमेशा मायके आराम करने आती थी, 4 दिन काम करने में उलझन होने लगी। सबको बच्चे को संभालना भी एक बहुत कठिन काम लगने लगा था। सब छोटी फैमिली से थी। इतने लोगों की रोटी पराठे सेकने तथा सबकी फरमाइशें पूरी करने में सबकी हालत खराब होने लगी थी। महक को अलग से दूध, फल, दवा टाइम से देना और काढ़ा पका कर देना वो अलग।
सब बहनों का आराम खत्म हो गया। मुंबई वाली बहन का जाने का समय आ गया। माँ ने बोला कुछ दिन और रुक जाओ, तो वह बोली कि तुम्हारे दामाद का फ़ोन आया था, उनको खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, आप मेरा टिकट करा दो। और वह चली गई। माँ ने उन दोनों बहनों को बोला कि तुम दोनों कुछ दिन रुक जाओ और भाभी की सेवा कर दो। वह दोनों बोली, माँ हम लोग भी मायके आराम करने आते हैं, ना कि काम करने। काम हमारे घर में कम है क्या? तभी पापा जी बोले, तुम लोगों को इस समय तो इसकी हेल्प के लिए रुकना चाहिए। तभी महक उस कमरे में आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। फिर पापा जी बोलते हैं, बेटा आराम तो उसको भी पसंद है, बेचारी हर गर्मी की छुट्टी में, तीज त्योहार में तुम लोगों के आने के कारण अपने मायके नहीं जा पाती है। मैं तो कहता हूँ कि तुम चली जाया करो, पर वह मना कर देती है कि मम्मी जी अकेले कैसे मैनेज करेंगी, पर आज उसको ज़रूरत है। तो तुम लोग ऐसा करोगे? माफ़ कर दो पापा। दोनों बहनों को आज समझ में आ गया। दोनों बहन और कुछ दिन रुक गई और रुक कर महक की सेवा करती हैं। उनको अपनी गलती पर पापा मम्मी के द्वारा सीख मिलती है कि सिर्फ भाभी काम करने के लिए नहीं होती हैं, भाभी के ज़रूरत पड़ने पर भी नंदों को सहायता करनी चाहिए और देखभाल भी करनी चाहिए। दोस्तों, आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऋचा वाइस।